हेलो स्टूडेंट, वैसे तो ये प्रॉब्लम 2016 एडवांस का प्रॉब्लम है, बट हम इसको सिर्फ 10th के कंसेप्ट के बेस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम में बोला गया है। बोला है ए लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। अपने पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, ए एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू लैम्डा एंड 3x माइनस टू वाई इज इक्वल टू म्यू। देन हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट। तो हमें पता है कि अगर दो लाइन का इक्वेशन इस तरीके से लिखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है। तो इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो गया। इस केस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। ये सबको पता होगा। a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 ये दोनों इक्वल हो गए और ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं हुआ, देन इस केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है, राइट। और थर्ड, अगर कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ फाई अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए, तो इस केस में कैसा सॉल्यूशन आता है? यूनिक सॉल्यूशन आता है, राइट। हमें बस इसी के बेस पे हम उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब आइए देखते हैं, अपने पास जो इक्वेशंस दिए हुए वो ax प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा दिया हुआ है, और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू दिया हुआ है, राइट। अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा? a का वैल्यू a1 देख लो, यहां पे हम रेशियो अगर लिख दें हम a बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू रख दिया हमने, राइट। अब देखिए क्या क्या फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि a इक्वल टू माइनस 3, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर द रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ठीक है। तो अगर हमने a का वैल्यू माइनस 3 रख दिया, राइट, तो माइनस 3 बाई 3 एंड 2 बाई माइनस 2, राइट, ये तो हो गया। बट ये जो आ गया अपने पास है ना, लैम्डा बाई म्यू, तो लैम्डा और म्यू का रेशियो शुड नॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये दोनों इक्वल होने चाहिए। बट अगर ये लैम्डा का वैल्यू और म्यू का वैल्यू कुछ और हो गया, लेट लैम्डा इक्वल टू 2 रख दिया और म्यू इक्वल टू हमने 3 रख दिया, देन इस केस में ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, राइट। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना? ये गलत हो गया। सेकंड, a इज नॉट इक्वल टू 3, राइट। अगर a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है, तो सपोज कोई दूसरा नंबर ले लेंगे, तो a बाई 3 इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये, देन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। तो सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, अगर लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू का 0 हो गया, राइट, तो देखिए अगर लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू 0 हो गया और a का वैल्यू माइनस 3 रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू 0, राइट, दिस इज लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, और a का वैल्यू तो माइनस 3 बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 बाई, दिस इज 2 बाई माइनस, दिस इज 2 बाई माइनस 2, राइट। तो ये आ गया, और ये लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा बाई म्यू, राइट। तो लैम्डा प्लस म्यू कहने का मतलब इन दोनों का रेशियो भी क्या आ गया? सिंस लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0, देन लैम्डा बाई म्यू इक्वल टू -1, तो ये तीनों इक्वल हो गए, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। लास्ट ऑप्शन क्या बोला है? ये भी सही है, लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देन ये तो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं कि ये अगर लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, देन ये नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा, राइट। तो थर्ड ऑप्शन भी, लास्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसके कौन कौन से सही हो गए? सॉल्यूशन आ गया अपने पास बी, सी एंड डी, राइट, बी, सी एंड डी ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। बाकी जो तीन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।